श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य त्रिकालदर्शी संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज के नेतृत्व में आज संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के परिसर में आगामी 17/4/2024 को होने वाली श्री रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज को अंग वस्त्र देकर संत श्री से आशीर्वाद लिया। इसके बाद संत श्री ने सभी राम भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि राम झरोखे बैठ के सबको मुजरा ले, जैसे जाकी चाकरी वैसा वाको दे। संत श्री ने आगे कहा कि भगवान राम मानव के द्वारा किए गए कर्मों को देखकर उन जीवों के द्वारा जैसा कर्म किया जाता है उसके अनुरूप ही वे फल देते हैं। संत श्री ने कहा कि हम लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव सदाचारी बनकर मनाना चाहिए। संभावनावासीय उच्च विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि हम लोग प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव परम सिद्ध संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज के नेतृत्व में हर वर्ष मनाते हैं। यह हम लोगों की सौभाग्य की बात है। वहीं अर्चना सिंह ने आगे कहा कि इसमें पुरुषों के साथ साथ माताओं बहनों को भी बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। वहीं समिति के महासचिव शंभू प्रसाद चौरसिया ने कहा कि इस बार की रामनवमी हमारे भाइयों के साथ साथ माता बहन भी भाग लेगी। पूरा शहर राम में हो जाएगा। वहीं रामनवमी की तैयारी को लेकर जगह जगह बैठक की जा रही है। इस दौरान प्रचार प्रमुख सरोज पांडे, सुरक्षा प्रमुख राजेश्वर पासवान, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, गोकुल सिंह, रोहित सिंह बजरंगी, सचिव सुधीर जी, सह सचिव नवीन प्रकाश, मीडिया प्रभारी संजीव कुमार, ग्रामीण अध्यक्ष सन्नी पांडे, उपाध्यक्ष विभू सिंह, बादल जालान, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर विजय गुप्ता, पूजा प्रमुख दांडी बाबा, मनीष सिंह सहित केंद्रीय समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। आप केंद्रीय पदाधिकारी हैं, समय से आना और समय से जाना सीखिए। आप लोग प्रसाद वितरण जीतू बजरंगी जी हैं क्या? जीतू जी नहीं आए। निशांत जी, दिल्ली जैसे जगह में इस रामनवमी शोभा यात्रा को 24वां वर्ष होने जा रहा है। हम लोग 24वां वर्ष मनाने जा रहे हैं रामनवमी शोभा यात्रा के, और सम्मानित हम लोग वहां भी हुए। ये आरा की रामनवमी का ही और सबसे ज्यादा आरा की इस रामनवमी के शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में जो भी हमारे रामनवमी समिति के केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय कमेटी के मेंबर है, कम से कम अपना मेंबर फीस को जरूर समर्थन करें। तब हम कहेंगे दूसरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अजय गुप्ता जी हैं क्या? मीडिया रामनवमी शुभ महोत्सव द्वारा बैठक किया गया रामनवमी को लेकर क्या कहेंगे बाबा? देखिए, जितने सब लोग हैं, कोई जुटता है, कोई छूटता है, कोई जुटता है, लेकिन राम भक्त कहे दिल से नहीं। राम भक्त जब हो जाता है तो राम जी के हो जाता है, राम जी के राम भक्त हो जाता है, तो टूटता नहीं है, बराबर एक समान रहता है। जिसको राम भक्त कहते हैं, तो राम जी जैसा आदर्श कोई नहीं हुआ है। राम नाम रामन्ते अधिका, इसलिए उनका नाम अधिक है प्रभु का। तो राम नाम ही ऐसा है जहाँ छूटना नहीं है, जुटना है। हम यही कहेंगे कि जुटना है, सबको एक होना है, बस रामनवमी हो जाएगा, है ना।
जब सब राम जी के हो जाएगा तो रामनवमी हो जाएगा। ये सबसे बड़ा होता। राम दुआरे बैठ के सबके मोजरा देत, आज जिसको जैसी चाकरी ताको ऐसा दे। है न? राम एक जगह है, अनेक जगह नहीं है, लेकिन वहीं से सबका देखता है कि कौन क्या है, कौन बैठा है, कौन चोर है, कौन लीचर है, कौन क्या है, सब राम जी देखता है, क्योंकि उनके सत्ता में सब है। वो समझते हैं, राम जी समझते हैं, राम बराबर है, भूत में है, भविष्य में है न, वर्तमान में है, बराबर है। राम ऐसे राम है न। क्या इसमें नजर आप मिला समिति का रूप रहेगा? देखिए, भगवान श्री राम के लिए जो भी कार्य हो रहा है, हम सभी सनातनी और हम सभी हिंदू भाई ही नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी राम को मानते हैं। क्योंकि राम एक अवतरित पुरुष थे और उन्होंने इस धरती पर आकर के कुछ इस तरह के कार्य किए, दबे कुचले दलित और सभी लोगों के लिए। इसलिए हम लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और उनकी राह पे चलते हैं। तो चूँकि रामनवमी आ रही है और हम सभी काफ़ी उत्साहित हैं कि यहाँ की जो शोभा यात्रा है वह ऐतिहासिक होती है और पूरे देश में इसको लोग देखते हैं और पसंद करते हैं। क्योंकि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, रामनवमी भी काफी जाहिर सी बात है कि पिछले दिनों जो रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई वो था कि प्रभु राम श्री आएंगे, मंदिर हम वहीं बनाएंगे, ये सब नारा होता था। अब श्री राम लला विराज गए हैं अपने घर में, तो एक और उत्सव का अद्भुत आनंद होगा। अब तो उस रोज होगा, फिर उसे व्यक्त किया जा सकता है, ये तो देखने की चीज है। भव्य रामनवमी देखने को मिलेगा। हाँ, आशा तो ऐसी ही है और कोशिश भी है। जी, आपके चैनल को पहले तो मैं बधाई दे दूं रामनवमी की शोभा यात्रा की। इस बार जो 17 अप्रैल के रामनवमी निकलेगी शोभा यात्रा, वो ऐतिहासिक निकलेगी, पिछले बार का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। क्योंकि इस बार का जो हम लोग अभी खुलासा नहीं कर रहे हैं, आयोजन सारा सिस्टम सारा चीज हम लोग कर रहे हैं। झांकी भी बृहद रूप में आएगी। इस बार बीरमपुर की भी झांकी, बरसों से लोग इंतजार कर रहे हैं, आरा के जनता राम भक्त, और बीरमपुर की भी झांकी आएगी इस बार। और झारखंड से जो झारखंडी बाजा है वो भी इस बार आरा शहर में बजेगा। इसलिए रामनवमी की ऐतिहासिक शोभा यात्रा है। श्री राम के उद्घोष के साथ मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार का रामनवमी शोभा यात्रा अद्वितीय एवं अभूतपूर्व होगा। और वो इसलिए क्योंकि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद ये रामनवमी हम लोग का पहला अवसर है। जिस तरह से लंका पे विजय के बाद हमारे प्रभु श्री राम अपने घर अयोध्या लौटे थे, उसी तरह से हम लोग अपने इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो अपने घर के लिए प्रभु श्री राम को इतना इंतज़ार करना पड़ा, तो सैकड़ों साल की इंतजारी के बाद अपने घर में जब वापसी हुआ है, तो निश्चित तौर पे इस बार की यात्रा जो है अकल्पनीय और अद्भुत होगी। और हम समझते हैं कि ये यात्रा के लिए आरा और भोजपुर का धरती जाना जाता है। और यहाँ से एक चिंगारी फूटी थी रामनवमी शोभा समिति की, तो निश्चित तौर पे शंभू जी के मार्गदर्शन में, महाराज जी के मार्गदर्शन में, और हम लोग भी अपने से जितना हो सकता है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए
प्रभु श्री राम की घर वापसी के बाद का ये पहला रामनवमी शोभा यात्रा जो है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे जो इसमें किसी को कहना रह जाए कि ये कमी रहेगी और वो कमी रहेगी, और हम लोग सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक ये यात्रा परिपूर्ण करेंगे।